नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार कानून लागू, राज्यपाल की मिली मंजूरी। 15 साल से निवास कर रहे लोगों को मिलेगी आईडी। देहरादून में मानसून आते ही गहराया डेंगू संकट, डेंगू को लेकर नगर निगम अलर्ट, सफाई का अभियान लगातार जारी। लक्सर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जन कल्याण शिविर का आयोजन, अधिकारियों ने दी योजनाओं की जानकारी। देहरादून में मतदाता जागरूकता अभियान तेज, डीएम ने जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी। 7 जुलाई तक चलेगा एसआईआर अभियान। उत्तराखंड हाईकोर्ट की सरकार को 2 टूक, कहा पाकिस्तानी सिख परिवार से देश को खतरा है तो उसे वहीं भेजो। उत्तराखंड में आज मिलेगी गर्मी से राहत, आज भी तूफान और तेज बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा चलते लेकर खबरों के विस्तार में। विकासनगर से खबर है, परिजनों ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम, अपनी मांगें पूरी कराने पर अड़े प्रदर्शनकारी। मौके पर पहुंची रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस जाम लगाने वालों पर कर सकती है कार्रवाई। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, परिजनों ने किया रोड जाम, अपनी मांगें पूरी कराने पर अड़े प्रदर्शनकारी। मौके पर पहुंची रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस जाम लगाने वालों पर कर सकती है कार्रवाई। परिजनों ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, अपनी मांगें पूरी कराने पर अड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस जाम लगाने वालों पर कर सकती है कार्रवाई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर खटीमा से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने बंडिया समेत कई गांवों में जनसंवाद करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और गाँव कस्बे सशक्त होंगे तभी देश प्रगति करेगा। सीएम ने खटीमा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि खटीमा बाईपास, पुल निर्माण, आधुनिक बस स्टेशन, केंद्रीय विद्यालय, खेल स्टेडियम, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज और 100 बेड का अस्पताल जैसी सुविधाओं से क्षेत्र को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान का उल्लेख किया। साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, होम स्टे और सौर स्वरोजगार योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने का दावा किया। सीएम ने बताया कि राज्य की 2.65 लाख से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए लखपति दीदी बन चुकी हैं। जन जन की सरकार अभियान से अब तक 5.62 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने करीब 89 लाख रुपए लागत से पूरी हुई योजनाओं का लोकार्पण भी किया, जिसमें 55 लाख से बनी दीदी की लाइब्रेरी, 7.50 लाख से आधुनिकीकृत व्यायामशाला और 26.50 लाख से नवीनीकृत हुआ विकासखंड सभागार शामिल है। ही लोकार्पण होने वाला है, क्योंकि जल्दी ही वो गौशाला हमारी उसकी शुरुआत होने वाली है। और विकासखंड में अभी पिछले दिनों में आया था तो दीदी लाइब्रेरी खुली है, थारू इंटर कॉलेज में लाइब्रेरी खुली है और यहीं पर आज दीदी कैफे का भी शुभारंभ हुआ है। तो ऐसे अनेक नवाचार की पहले यहाँ पर की जा रही हैं। इस क्षेत्र में हमारा जो सीमांत क्षेत्र है, अनेक लोगों ने मुझे बहुत सारी एप्लीकेशनें आज भी बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते खबर विकासनगर से, जहां क्षेत्र के बैरागी वाला गांव में खेत में पानी छोड़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना में गंभीर रूप से घायल भाजपा कार्यकर्ता विनोद कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर नामजद आरोपियों समेत 30 से 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 13 जून की शाम बैरागी वाला सैसपुर थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेके दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद काफ़ी बढ़ गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा हावी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया। अगली खबर की ओर रुख करते खेत में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई भाजपा कार्यकर्ता की हत्या को लेकर सहसपुर के बैरागीवाला गांव में तनाव देखने को मिला, जहां सुबह आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवकों के घर में आगजनी कर दी। इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने मुख्य आरोपी अमन और रज्जा के घरों में आग लगाने की कोशिश की, जिसको लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इस बीच कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे अमन और रज्जाक के घरों पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर आरोपियों के घरों को ढहाने की कार्रवाई की। जो कल ये जघन्य अपराध हुआ है, एक हमारे ओबीसी मोर्चा का पदाधिकारी मरा है और मेरे समाज का व्यक्ति मरा है, और ऐसी जघन्य अपराध करके ऐसी हत्या कर देना, 3 परिवार वालों को, 2 लोग हॉस्पिटल में, एक की मृत्यु हो चुकी है। तो ये जन आक्रोश है, और इस जन आक्रोश को या आज जो ये सब हो रहा है, ये केवल जन आक्रोश है। हमारी सीएम साहब से, हमारी प्रशासन से मांग है कि इस पे कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए। जो लोग चिन्हित हुए हैं उनके घर नपाई होगी, उनके घर टूट जाए, उनके घर पे जेसीबी चल जाए। और 25 लोग बताए जा रहे हैं कि इस अपराध में 25 लोग शामिल थे, उन 25 के 25 लोगों को फांसी की सजा हो, ऐसा हम पूरी मांग कर रहे हैं। और आज जो ये जन आक्रोश है, ये केवल जो घटना हुई है पछवा दून जैसा और पूरे उत्तराखंड जैसे शांति प्रिय राज्य में ऐसी घटना हुई है, ये दिल दहला देने वाली घटना है। इसमें जितने लोग शामिल हैं उन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हम मांग कर रहे हैं। मैं समाज के नेता होने के नाते भी, हम प्रदेश के पदाधिकारी होने नाते, हमारा पदाधिकारी था, उसकी ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाएगी, हथौड़ा मार के मार दिया जाएगा, तो ये जघन्य अपराध है और इसकी सजा केवल मौत होगी। हाथ में न लेके शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा रखे कि पूरी निष्पक्षता के साथ और निश्चित रूप से गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, और न केवल गुनाहगारों को, गुनाहगारों का साथ देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। लगातार इनकाउंटर की और एक्शन की मांग है। मैं क्या कह रहा हूँ, कानून के हाथ जहाँ तक जा सकते हैं, कानून के अंदर जहाँ तक भी जो भी कार्रवाई संभव होगी, शासन प्रशासन पुलिस हो सब कार्रवाई ये करेगी। सीएम साहब का क्या कहना है? देखिए, सीएम साहब दृढ़ संकल्पित है प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और किसी भी कीमत पर हम गुंडा एलिमेंट को प्रश्रय नहीं दे सकते। द्वारा जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था कल की घटना से संबंधित, और जो है इसमें 3-4 टीमें लगा रखी हैं जो कि अभियुक्तों की तलाश कर रही है, और जल्द इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। कार्रवाई इस अवैध अतिक्रमण से संबंधित रही तो वो प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है। उसमें जो है पुलिस यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए उपलब्ध कर रही है। सर, आग भी लगा दी थी घरों में और लाठीचार्ज कुछ प्रयास किए गए थे इनके द्वारा जो है आग लगाने के, तो उसके तहत जो है पुलिस द्वारा जो है भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जो है। अगली खबर का रुख कर लेते उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर नैनीताल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिले भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। खुद एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। रविवार को आयोजित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा जनपद नैनीताल में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी स्वयं हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा है स्नातक स्तरीय, उसमें जनपद नैनीताल में 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पेपर लिस्ट का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा है, ये बेहद संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। सभी युवाओं ने बहुत लंबे समय से इसका तैयारी किया है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली जिहादी और हिंसक मानसिकता पर मुख्यमंत्री धामी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने कल देर रात देहरादून के सहसपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि जो लोग कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे उन्हें ऐसा दंड मिलेगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते खबर देहरादून से, जहां सहसपुर में खेत में पानी चलाने को लेकर 2 बच्चों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। ग्राम बैरागी वाला में 13 जून की शाम हुए विवाद में एक पक्ष के लोगों ने 3 भाइयों अशोक, विनोद और राजेश कुमार पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल विनोद कुमार की लेहमन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर कोतवाली सहसपुर में रज्जाक, अमन, यूनिस, जावेद, इम्तियाज सहित 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 30 से 40 अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रज्जाक, सलमान, जावेद और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसएसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया है। 13 जून की शाम बैरागी वाला सहसपुर थाना क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेके 2 पक्षों के बीच में आपसी विवाद काफी बढ़ गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा हावी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विनोद कुमार को कल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने मृत घोषित किया गया। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हल्द्वानी के भवाली स्थित बाबा नीम करौली के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में होने वाले सालाना मेले से ठीक पहले पुलिस महकमे को बेहद शर्मिंदा करने वाली घटना सामने आई है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात 2 सिपाहियों पर एक होम स्टे संचालक की बेटी के साथ छेड़खानी करने का गंभीर आरोप लगा है। इस हरकत से गुस्साए ग्रामीणों का सब्र टूट गया और उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़कर बीच सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने दोनों को घसीटते हुए पुलिस चौकी ले गई और घंटों तक भारी हंगामा किया। जी, आपका कथन सत्य है कि देर रात को, मध्य रात्रि को हमें जानकारी मिली कि कोतवाली भवाली क्षेत्र में पवित्र कैंची धाम जो मंदिर पड़ता है, उस कैंची धाम मंदिर क्षेत्र में विगत 4 डेज के लिए हमने विशिष्ट प्रबंधन, पुलिस प्रबंधन किया। आगामी कैंची धाम स्थापना दिवस के परिप्रेक्ष्य में विशेष पुलिस प्रबंधन जो किया था, उस ड्यूटी में तैनात 2 पुलिस कर्मियों द्वारा जो रात्रि ड्यूटी पर थे, उनके द्वारा एक होम स्टे पर रुका गया था। एक व्यवहारिकता के तौर पर, एक सहायता का रूप कर वहां के स्थानीय निवासियों ने बहुत हेल्प करते हुए पुलिस वालों को कमरा दिया था। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ढोईवाला में एक विशाल जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। विकासखंड कार्यालय ढोईवाला में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाना और उन्हें जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और गणमान्य अतिथियों ने शिरकत कर सरकारी विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का जायजा लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के 12 साल पूरे होने, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज यहाँ पर ढोईवाला विकास खंड में एक गोष्ठी का, एक शिविर का आयोजन किया गया है। तो और इस अवसर पर यहाँ पर हमारे बहुत से जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ पर समूह, हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सरकारी विभाग के हमारे अधिकारी, कर्मचारी सब लोग उपस्थित थे। और आप सब लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं। आप देखिए, सेवा, सुशासन, विश्वास और विकास के कार्य आज धरातल पर काम दिख रहा है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून में मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की पहल शुरू हो गई है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने IT पार्क से मतदाता जागरूकता रथों को
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने के लिए जागरूक करेंगे। 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अभियान में सक्रिय सहयोग करते हुए समय पर अपने प्रपत्र भरकर जमा करें, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाया जा सके। जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है, और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है, और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, और बीएलओज जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है, तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। राजधानी देहरादून में गर्मी और वीकेंड की छुट्टियों के चलते पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। गड़ी कैंट स्थित गुचू पानी इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। सहस्त्रधारा के बाद अब बड़ी संख्या में सैलानी गुचू पानी का रुख कर रहे हैं। ठंडी गुफाओं और प्राकृतिक रूप से बहते साफ पानी में पर्यटक गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। वीकेंड पर बड़ी भीड़ से स्थानीय दुकानदारों के चेहरे पर भी खिले हुए हैं। खाने पीने की दुकानों और स्थानीय उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी से क्षेत्र में रौनक देखने को मिल रही है। पर्यटक यहां ड्रोन से फोटो और वीडियो शूट कर प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद कर रहे हैं। पटियाला से आए पर्यटक जतिन ने बताया कि वह पहली बार गुचू पानी आए हैं और यहां का वातावरण बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए साफ सफाई बनाए रखने की अपील भी की। प्रशासन की ओर से भीड़ को देखते हुए यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पर्यटक गुचू पानी की स्वच्छता और सस्ती सुविधाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ के बारे में बहुत सुना था देहरादून के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छे व्यूज है, बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पे जो पब्लिक है जो बहुत गंद, स्वच्छता का ध्यान रखें प्लीज। यहाँ पे एंजॉय करें, आगे जो भी है अपना एंजॉय फैमिली के साथ मस्ती करें। मैं यहाँ सेकंड टाइम विजिट कर रहा हूँ। मतलब पहले जब आया था तो वीडियोस वगैरह देखी थी, अब जब आया हूँ तो सच में अच्छा लगता है। फैमिली को लेके आया साथ में, पहले अकेले आया था दोस्तों के साथ, अब फैमिली के साथ आया हूँ। मतलब ये एक्सपीरियंस ऐसा है, अभी नेचर अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मतलब नेचर वाइब्स है, देखने के लिए बहुत कुछ है देहरादून में। रोबर्ट्स केव भी काफी अच्छी है, सारों को विजिट करना चाहिए। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कोटद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सैन्य अधिकारी स्वर्गीय मेजर जनरल बीसी खंडूरी के नाम पर रखने की मांग जोर पकड़ रही है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने इस संबंध में केंद्र सरकार से अपील की है। समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि स्वर्गीय बीसी खंडूरी ने अपने कार्यकाल में अनुकरणीय नेतृत्व दिया और एक सैनिक के रूप में भी देश की सेवा की। ऐसे में उनके सम्मान में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम मेजर जनरल बीसी खंडूरी एयरपोर्ट रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पहले ही पत्र भेज चुकी है और जल्द निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है। और उड्डयन मंत्री केंद्र सरकार को हम पहले ही अपना प्रस्ताव भेज चुके हैं कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का जो नाम उनके नाम से होना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं उनकी स्मृतियां उससे जुड़ी रही है। और उन्होंने इस उत्तराखंड के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय खटीमा प्रवास के तहत आज बग्गा चौवन गांव पहुंचे। यहां उन्होंने विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत जनता से सीधा संवाद किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के बाद तय किया गया था कि सभी 70 विधानसभाओं में वरिष्ठ नेता और मंत्री 2 दिवसीय रात्रि प्रवास करेंगे। इसी क्रम में सीएम धामी प्रदेश की अंतिम 70वीं विधानसभा खटीमा पहुंचे और बग्गा चौहान गांव से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। वहीं जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बग्गा
54 के लोगों से अपने सालों पुराने आत्मीय संबंधों को भी याद किया। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि खटीमा उनकी कर्म भूमि के साथ साथ जन्मभूमि भी है। आज वह बग्गा 54 ग्राम में स्थानीय जनता और पुराने परिचितों से मिलकर जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका मकसद पार्टी की रीति नीति और सरकार के विकास कार्यों को घर घर तक पहुंचाना है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरिद्वार की हरकी पौड़ी पर एक बड़ा हादसा टल गया जब गंगा के तेज बहाव में बह रहे एक युवक की जान एक पत्रकार की सतर्कता और साहस से बच गई। खड़खड़ी निवासी अजय नाम का युवक स्नान के दौरान असंतुलित होकर गहरे पानी में चला गया और तेज धारा में बहने लगा। उसी समय हरकी पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे पत्रकार हरि गौतम ने युवक को बहते हुए देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसपास मौजूद लोग युवक को बचाने का प्रयास नहीं कर सके, जिसके बाद हरि गौतम ने बिना अपनी जान की परवाह किए गंगा में छलांग लगा दी और काफ़ी दूर तक तैरकर युवक तक पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने युवक को धक्का देकर और पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि कुछ देर और होती तो युवक की जान बचाना मुश्किल हो सकता था। पूरी घटना हरकी पौड़ी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने इस साहसिक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी हरि गौतम एक अन्य डूबते युवक की जान बचा चुके हैं। हरि गौतम ने बताया कि वह पिछले कई दिनों से नियमित रूप से हरकी पौड़ी पर गंगा स्नान करने आते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि बच्चों को तैरना जरूर सिखाया जाए ताकि आपदा की स्थिति में जीवन बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए। इस घटना के बाद हरकी पौड़ी पर चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ मेले के मद्देनजर स्थायी गोताखोरों की तैनाती का भी मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यात्रा और मेलों के दौरान हर समय प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी आपदा स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य किया जा सके। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैं हर रोज क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आइडल के लिए डुबकी लगाने आ रहा हूं और गंगा स्नान कर रहा था तो मैंने देखा कि एक युवक जो है वो गंगा में बहता हुआ जा रहा था। काफी दूर तक वो जब उसे कोई बचाने नहीं कूदा तो मैं उसको बचाने के लिए काफी तेजी से गया। ये पीछे मेरा क्षेत्र आप देख रहे होंगे, सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रहा है और बड़ी मुश्किल से जाके अकेले मैंने उसको जो है गंगा से रेस्क्यू किया। इससे 10-15 दिन पहले ही मैंने एक हरियाणा के युवक को बचाया था इसी तरीके से और आज सीसीटीवी हमने निकलवाया है ये, क्योंकि देख सकते हैं किस तरीके से वो बिल्कुल डूब चुका था और अंत में आकर उसको मैंने जो है इस पुल के आगे जाकर ब्रह्मकुंड से पहले उसे रेस्क्यू किया। और मैं अपील करता हूं जो श्रद्धालु और लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं इस तरीके की आप लापरवाही ना बरतें या आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकता है। तो गंगा को स्वच्छ बनाए रखें और गंगा में यदि आपको तैरना नहीं आता है तो बिल्कुल भी अंदर ना जाए। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।